द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। अदालतों में बार बार इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का मिलना, फिर वह दर्जा छीन लेने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बार एक बार फिर से जब बखेरा खड़ा हुआ, विवाद खड़ा हुआ, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ खड़े हो गए हैं। इस सपोर्ट में खड़े हुए हैं कि आप भूलिए मत कि यह यूनिवर्सिटी किस मकसद से बनाई गई थी। उनके इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने स्टेटस की लड़ाई में जरूर जीत हासिल करने जा रही है। न्यूज 24 ने यहां पर लिखा भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिमों के लिए की गई थी। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एएमयू पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान। अब सीजेआई साहब ने पूरी बातें क्या कही हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके साथ ही साथ विवाद क्या है वो भी बता देते हैं। तो चलिए लगे हाथ हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट देखते हैं। इसमें सीजेआई साहब के बयान को बड़े अच्छे से बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई के 7वें दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम टिप्पणी की है। इसमें कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिमों के लिए की गई थी। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट समझिए। अब सीजेआई साहब ने क्या कहा है वो बताएं, उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि 7 जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और इसमें कौन कौन शामिल है। अगुवाई तो निश्चित तौर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उनके साथ जो बाकी जज हैं वो भी जान लीजिए कौन कौन है, ताकि इस यूनिवर्सिटी के स्टेटस को लेकर जो बार बार चुनौती दी जाती है, जो विवाद छेड़ दिया जाता है, उसमें यूनिवर्सिटी के हक में कितना फैसला आ सकता है, आप सीजेआई के बातों से और इन जज साहब जो इस सूची में सुनवाई में शामिल हैं उनसे भी समझ सकते हैं। लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की संविधान पीठ इस मामले में इस तथ्य की कानूनी छानबीन और जांच कर रही है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा कर सकता है या नहीं। खंडपीठ में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश सी शर्मा शामिल हैं। अब ये जो देखिए कहा गया है, तथ्य यही होता है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी की संस्थान की स्थापना करता है तो निश्चित तौर पर वो उस माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा पाने के काबिल होता है। ऐसे में अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसी बात की तरफ इशारा किया है कि जिस तरीके से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसी तरीके से यह भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। गौर कीजिएगा दोनों शब्दों। और सीजेआई साहब ने इसी ओर इशारा किया है। तो ऐसे में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो सीजेआई साहब रास्ता सही निकालेंगे, ऐसी उम्मीद तो की जा रही है। क्योंकि बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरज किशन कौल जो लगातार इस यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ वहां पर दलीलें रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब नागरिक समान है और इस यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है। उनको सीजेआई साहब ने इसी अंदाज में जवाब दिया था। पहले उनके आरोप को जरा समझते हैं। यहां लिखा गया है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज किशन कौल ने कहा, आरक्षण या अल्पसंख्यकों का कौन सा अधिकार छीना जा रहा है। ऐसा क्या किया जा रहा है कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी नागरिक समान है। ये इनका कहना है, नीरज किशन कौल का। अब जवाब क्या था, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मामला है तो कोर्ट रूम की बातें तो चर्चा में आएंगी ना, कि इस यूनिवर्सिटी के साथ ऐसे नफरत करने का क्या माजरा है। देश में ऐसी बात तो है नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
जो है गैर मुस्लिम को अपने यहाँ एडमिशन नहीं देती है? एडमिशन मिलता है ना भाई, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिकतर मुसलमानों को मिलता है, तो निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। माइनॉरिटी स्टेटस जब है तो वो मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें वो सुविधाएं मिलती हैं जो अधिनियम कहता है। उस अधिनियम के तहत मिली शक्तियों के आधार पर ही यह यूनिवर्सिटी काम कर रही है। 1920 में यह सर सैयद साहब ने इसकी स्थापना की थी और वहीं से यह तर्क बन जाता है, मजबूत तर्क बन जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जब किसी मुस्लिम व्यक्ति ने की तो फिर इनको माइनॉरिटी स्टेटस उन तमाम हितों को ध्यान में रखते हुए बरकरार रखना होगा, देना ही होगा। यहां देखिए जवाब नीरज किशन कौल को क्या पड़ा है। इसके जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें यह भी समझना होगा कि एक अल्पसंख्यक संस्था भी राष्ट्रीय महत्व की संस्था हो सकती है और संसद एक अल्पसंख्यक संस्था को भी राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में नामित कर सकती है। हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों के लिए हुई थी और अब इसे बनाया गया, जब इसे बनाया गया था तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की तर्ज पर था और यह एक मिसाल थी। जब यह मिसाल थी तो इस पर बवाल क्यों कर रहे हैं? सीजेआई साहब मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय दे देंगे, क्योंकि अब इस खबर के थोड़े गहराई में चलना पड़ेगा। विवाद क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के जो बहस छिड़ी है क्या है, आज तक पर एक रिपोर्ट दी गई है। इसमें लिखा गया है क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान, क्यों 6 दशक बाद दोबारा छिड़ी लड़ाई? यह लड़ाई पुरानी है। हर बार इस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्टेटस को छीनने की कोशिश हुई है। कई बार अदालतों ने हाँ किया है और कई बार वापस बहाली भी हुई है। कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आया था तो कभी किसी अदालत से फैसला आया था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को कमजोर करने की एक ताकत हमेशा काम करती रही है। आइए जरा समझते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, कैसे काम करता है। इसको लेकर बहुत अच्छे से आज तक ने लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 31 के तहत मजहब और भाषा के आधार पर माइनॉरिटी को अपनी तरह का शिक्षण संस्थान बनाने का हक है। अल्पसंख्यक संस्थान को भी उसी तरह की सरकारी सहायता मिलती है जैसे बाकियों को। इसमें स्टेट या सेंटर कोई फर्क नहीं करता। यानी देखा जाए तो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए संस्थान हुए हैं जो किसी खास अल्पसंख्यक वर्ग के कल्चर या भाषा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें एडमिशन वैसे तो बाकियों को भी मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा सीटें आरक्षित होती हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा ही होता है। इसको लेकर यहां बहस क्या छिड़ी? आरोप लगाया गया कि इस यूनिवर्सिटी में जब मेडिकल में एडमिशन की बात होती है तो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट कंडक्ट करती है और बाकियों को एम्स के थ्रू आना पड़ता है या जो मेडिकल की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू आना पड़ता है। इसी को लेकर सबसे बड़ा बवाल है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है और यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार अपने हक की लड़ाई में लगा हुआ है। उन्होंने बता दिया कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की गई थी, बनाई गई थी, कई लड़ाइयां लड़ी गई थी और फिर अधिनियम भी बना था इसे ऑपरेट करने के लिए। इस वजह से माइनॉरिटी स्टेटस या नहीं छीना जाना चाहिए, यह दर्जा बरकरार रहना चाहिए। अब ऐसे में दूसरे पक्ष वाले हमने नीरज किशन कौल के बयान को आपके सामने रखा ही है और यहां से विवाद बढ़ता जा रहा है। अब जामिया के पास भी माइनॉरिटी का दर्जा है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी यह दर्जा मिले, इस पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में देखिए कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें की जा सकती हैं। यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में, समर्थन में खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ है, लेकिन उस बेंच में 7 जजों की यह बेंच है। कई जज हैं, उनकी राय डिफर हो सकती है, लेकिन अगर 7 में से 4-3 का फैसला होता है, 5-2 का फैसला होता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में यह रिजल्ट आ सकता है। तो इंतजार कीजिए नतीजा क्या आता है और सीजेआई साहब के अंदाज से यह साफ लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।